नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे वेटनरी साइंस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी भाई आज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी आपके साथी भाई वेटनरी से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में इन क्लासेस को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज बीमारी का कारण क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, जो रेबीज बीमारी का कारण होता है आप सभी को पता है, ये वायरस के कारण से पैदा होने वाली बीमारी होती है रेबीज बीमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। गायों में खुरपक्का और मुंह पक्का रोग किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या दोस्तों प्रोटोजोआ? तो दोस्तों जो एफएमडी डिजीज होती है पशुओं में, दोस्तों गाय के अंदर वायरस के कारण से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानीखेत बीमारी किस में होती है? गाय में, भैंस में, मुर्गी में, बकरी में? तो दोस्तों रानीखेत जो बीमारी होती है फाउल मुर्गी की एक बीमारी होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों जो पशु होते हैं उनमें एंथ्रेक्स रोग का कारण बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो होता है, यानी आप बोल सकते हैं जो जीवाणु के कारण से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थनैला रोग किसमें होता है? गाय में, भैंस में, मुर्गी में या दोस्तों बकरी के अंदर? तो दोस्तों जो थनैला डिजीज होती है ये गाय के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है, अर्थात आप बोल सकते हैं थनैला डिजीज सर्वाधिक किस पशु में देखने को मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गाय के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो होता है पशुओं में ब्रुसेलोसिस का कारण बनता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु में क्षय रोग यानी टीबी का कारण क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, टीबी का जो कारण होता है बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में पैराट्यूबरकुलोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पशु में पैराट्यूबरकुलोसिस का जो कारण होता है वो भी बैक्टीरिया जीवाणु ही होता है दोस्तों। अर्थात अपन बोल सकते हैं जो पैराट्यूबरकुलोसिस होती है एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में लिस्टेरियोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, बैक्टीरिया जो होता है लिस्टेरियोसिस का दोस्तों कारण होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में लेप्टोस्पायरोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से उत्पन्न होने वाली बीमारी होती है, अर्थात अपन जो पिछली बीमारी जो देखे हैं वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित होने वाली डिजीज थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में ट्रिप्नोमियोसिस रोग का कारण क्या होता है? जो ट्रिप्नोसोमियोसिस होता है पशुओं के अंदर उसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का जो कारण होता है ये भी प्रोटोजोआ के कारण से दोस्तों ये बीमारी उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में कोक्सीडियोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पशु के अंदर जब कोक्सीडियोसिस डिजीज होती है वो किसके कारण से होती है? प्रोटोजोआ के कारण से दोस्तों ये पशुओं के अंदर होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पशु में क्रिप्टोस्पायरोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटोजोआ होता है पशुओं में क्रिप्टोस्पायरोसिस डिजीज का कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में सार्कोसिस्टिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पशुओं में सार्कोसिस्टिस रोग का कारण भी दोस्तों प्रोटोजोआ ही होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में कैडिडियोसिस रोग का कारण क्या होता है? पशुओं में कैडियोसिस का रोग का दोस्तों कारण क्या होता है? तो दोस्तों कवक के कारण से दोस्तों पशुओं में कैडिडियोसिस जो डिजीज होती है ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पशुओं में डर्मेटोफाइटोसिस रोग का कारण क्या होता है? कि दोस्तों जो पशु होते हैं उनमें डर्मेटोफाइटोसिस जो डिजीज होती है उसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों कवक के कारण से दोस्तों ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में हिस्टोप्लाज्मोसिस रोग का कारण क्या होता है?
तो दोस्तों कवक के कारण से दोस्तों बीमारी पशुओं के अंदर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में ब्लास्टोमाइकोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों इसका कारण कवक ही होगा, ब्लास्टोमाइकोसिस का कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में एस्परगिलोसिस रोग का कारण क्या होता है? दोस्तों एस्परगिलोसिस रोग का जो कारण होता है पशुओं के अंदर वो भी कवक होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में आफरा ब्लोट की स्थिति क्या होती है? कि जो पशु में आफरा होता है, ब्लोट होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? कि पेट में अत्यधिक गैस का जमा हो जाना ही दोस्तों आफरा ब्लोट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जो ब्यूटेरोमीटर होता है, ये पशु के जो दूध की वसा होती है उसकी मात्रा मापने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? तो दोस्तों पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है मध्य गर्मी यानी मिड हीट जो होती है, ये कृत्रिम गर्भाधान का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, घोड़ों में होने वाली एक आम बीमारी कोलिक का क्या कारण होता है? कि घोड़ों में एक आम बीमारी होती है कौन सी? कोलिक, जिसका दोस्तों क्या कारण होता है? पेट दर्द, आंतों में ऐंठन, अत्यधिक व्यायाम या दूषित भोजन? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे आंतों में ऐंठन के कारण दोस्तों जो कोलिक होता है इसका सबसे आम कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ों में स्क्रैपी नामक बीमारी किससे संबंधित होती है? दोस्तों जो भेड़ों में स्क्रैपी नामक डिजीज होती है वो किससे संबंधित होती है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र से दोस्तों ये संबंधित बीमारी होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है आपका, मुर्गियों में मैरिक रोग किससे होता है? तो दोस्तों मुर्गियों के अंदर ये वायरस के कारण से होने वाली बीमारी होती है मैरिक डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पशुओं में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों बीमारी से बचाव करने का ही दोस्तों पशु में जो वैक्सीनेशन है इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में ऑटोप्सी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में मृत पशु की जांच करना ही दोस्तों ऑटोप्सी का अर्थ होता है, यानी मतलब क्या होता है ऑटोप्सी का? मृत पशु की जांच करना ऑटोप्सी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के बछड़े को कितने दिनों के भीतर खीस पिलाना चाहिए? तो दोस्तों गाय का जो बछड़ा होता है जन्म के 24 घंटे के भीतर उसे खीस पिलाना दोस्तों जरूरी होता है ताकि उसे रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं के विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कि पशुओं में विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो सकता है? तो राइट आंसर करेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? रिकेट्स डिजीज हो सकती है पशुओं के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? दोस्तों पशु में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर नामक डिजीज आपको देखने को मिल सकती है जो कि एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है, यानी उपापचयन पाचन से संबंधित गड़बड़ी के कारण से दोस्तों जो डिजीज उत्पन्न होती है मिल्क फीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु के शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है थर्मामीटर का उपयोग पशु का तापमान मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं का जो उपयोग होता है जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में मिल्क फीवर किस खनिज की कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण से पशुओं में मिल्क फीवर देखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? तो दोस्तों लगभग 280 दिनों की गाय की गर्भावधि अवधि होती है, 9 माह और 9 दिन की दोस्तों इसकी गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल का समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में कीटोसिस नामक बीमारी का क्या कारण होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से
दोस्तों पशुओं में कीटोसिस नामक डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में एसिडोसिस की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यह स्थिति जब उत्पन्न होती है जब शरीर में अम्लीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो दोस्तों एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशु चिकित्सा में एनेस्थीसिया का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में एनेस्थीसिया का अर्थ होता है पशु को बेहोश यानी बेहोशी करना ही दोस्तों एनेस्थीसिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में नाड़ी की गति पल्स रेट मापने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? जो एनिमल्स होते हैं उनमें पल्स रेट मापने के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? गर्दन की जो धमनी होती है दोस्तों, ये नाड़ी दर मापने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का क्या लाभ होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, बेहतर नस्ल के पशु प्राप्त करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, बीमारी से बचाव के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, अधिक दूध उत्पादन के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो और राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में मैस्टाइटिस रोग किससे संबंधित होती है? दोस्तों जो पशुओं में मैस्टाइटिस डिजीज होती है ये स्तन यानी अडर से संबंधित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में निमोनिया रोग किससे संबंधित होता है? दोस्तों जो पशुओं में निमोनिया रोग होता है फेफड़ों से संबंधित एक प्रकार की बीमारी होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में डायरिया का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों पशु जो होते हैं उनमें डायरिया का मुख्य कारण क्या हो सकता है? संक्रमण भी हो सकता है, दूषित भोजन भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, अर्थात इन तीनों के कारण से दोस्तों पशु में डायरिया देखा जा सकता है। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशु चिकित्सा में सर्जरी का क्या अर्थ होता है? दोस्तों पशु चिकित्सा में सर्जरी का अर्थ होता है ऑपरेशन के द्वारा जो ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है उसे सर्जरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशु में थ्रोम्बोसिस क्या होता है? तो दोस्तों पशु के अंदर जो रक्त का थक्का जमना जो होता है उसे थ्रोम्बोसिस बोला जाता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में एम्फाइसेमा रोग किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों पशुओं में जो एम्फाइसेमा रोग होता है वो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या तंत्रिका तंत्र या दोस्तों प्रजनन तंत्र। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों पशुओं में जो एनीमिया होता है तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की कमी के कारण से दोस्तों ये रोग उत्पन्न हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में वैक्सीन का क्या उपयोग है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में जो वैक्सीन होती है इसका क्या उपयोग होता है? दोस्तों बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पशुओं में वर्म इन्फेक्शन का क्या अर्थ होता है? कि दोस्तों पशुओं में वर्म इन्फेक्शन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे, कीड़ों का जो संक्रमण होता है वर्म इन्फेक्शन कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में जूनोटिक डिजीज क्या होती है? दोस्तों पशुओं में जूनोटिक डिजीज जो होती है कि जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है उन्हें जूनोटिक डिजीज बोला जा सकता है, अर्थात ऐसी जो बीमारियां जो पशु से दोस्तों मानव में फैल सकती हैं जूनोटिक डिजीज कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में ब्लैक क्वार्टर नामक बीमारी का क्या कारण होता है? दोस्तों इसका जो कारण होता है क्लोस्ट्रिडियम चेवाई नामक जीवाणु के कारण से दोस्तों जो ब्लैक क्वार्टर यानी बीक्यू जो बीमारी होती है ये होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्मजीवी शामिल होते हैं? जो आपकी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है इसमें कौन से सूक्ष्मजीवी शामिल होते हैं? दोस्तों बैक्टीरिया और कवक के दोनों ही दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कंजक्टिवाइटिस क्या होती है? तो दोस्तों पशुओं में जो कंजक्टिवाइटिस होती है आंख की झिल्ली की जो सूजन होती है उसे कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में लेमिनिटिस रोग किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों यह संबंधित होता है खुरों से संबंधित कौन सा रोग होता है? लेमिनिटिस रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोप्सी क्या होती है? दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बायोप्सी क्या होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवित ऊतक का नमूना लेकर के जांच करना ही दोस्तों बायोप्सी
कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में हाइड्रोपेरिटोनियम क्या होती है, कि जो पशु होते हैं उनमें हाइड्रोपेरिटोनियम क्या होता है, तो दोस्तों पेट में तरल पदार्थ का जमा हो जाना ही दोस्तों हाइड्रोपेरिटोनियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केराटाइटिस क्या है, तो दोस्तों केराटाइटिस होती है जो आंख के अंदर कॉर्निया होता है उसकी जो सूजन होती है उसको केराटाइटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में एपिस्टेटिक्स क्या होती है, दोस्तों पशुओं में जो एपिस्टेटिक्स होती है कि नाक से खून का बहना है दोस्तों एपिस्टेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों एक तो इसका कार्य होता है दुग्ध स्रावण करना और गर्भाशय का संकुचन करना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी, यानी दुग्ध श्रावण का और गर्भाशय का संकुचन करने का ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज्म क्या होता है, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज्म पशुओं में किसको बोला जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे कि आमाशय की अपनी जगह से खिसक जाना ही दोस्तों डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज्म कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन का पशु चिकित्सा में क्या उपयोग होता है, दोस्तों प्रसव को प्रेरित करना और गर्मी में लाना प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के दोनों कार्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में एडियोपैथिक शब्द का क्या अर्थ होता है, दोस्तों पशु में एडियोपैथिक शब्द का अर्थ होता है यानी अज्ञात कारणों से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैराकेराटोसिस क्या है, दोस्तों पैराकेराटोसिस जो होती है त्वचा का असामान्य केराटिनाइजेशन होता है पैराकेराटोसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पशुओं में हाइपोकैल्सीमिया का उपचार क्या होता है, दोस्तों पशुओं में जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसका उपचार क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकानेट का जो इंजेक्शन होता है हाइपोकैल्सीमिया का उपचार होता है पशु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटेरोटॉक्सीमिया किससे संबंधित होता है, दोस्तों यह संबंधित होता है आंतों में विषाक्त पदार्थों के उत्पादन से दोस्तों एंटेरोटॉक्सीमिया संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस किससे संबंधित होता है, तो दोस्तों ये संबंधित होता है नवजात पशु के बच्चे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलेस्ट्रिडियम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, दोस्तों आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है किसमें, कोलेस्ट्रिडियम के अंदर, मां के दूध के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में फोटोसिंथेसाइजेशन क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसाइजेशन क्या होता है, दोस्तों राइट आंसर करेंगे सूर्य के प्रकाश के प्रति जो संवेदनशीलता होती है पशु के अंदर उसे फोटोसिंथेसाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेप्रोस्कोपी क्या होती है, तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे पेट की जांच के लिए एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसे लेप्रोस्कोपी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशु में एनाप्लाज्मोसिस रोग का कारण क्या होता है, दोस्तों जो पशु में एनाप्लाज्मोसिस होता है तो इसका कारण क्या होता है, एनाप्लाज्मा नामक जो परजीवी होता है पैरासाइट होता है इसके कारण से एनाप्लाज्मोसिस होता है पशु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीसीआर पशु चिकित्सा में क्या उपयोग है, तो पीसीआर का पशु चिकित्सा में क्या उपयोग होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का दोस्तों रोगों का निदान भी होता है और आनुवांशिक अध्ययन भी होता है, अर्थात दोनों के लिए इसका उपयोग होता है पीसीआर का, तो ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पशुओं में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण क्या हो सकता है, तो दोस्तों पशु के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, दस्त होना, उल्टी होना और अत्यधिक पसीना आना, ये दोस्तों तीनों के तीनों जो कारण है पशु के अंदर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण बन सकते हैं। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका जेनोबायोटिक्स क्या है, तो दोस्तों जो जेनोबायोटिक्स होती है एक विदेशी रासायनिक यौगिक होता है, कौन सा, जेनोबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पशुओं में एंडोटॉक्सिक शोक का कारण क्या है, जो पशु होते हैं उनमें एंडोटॉक्सिक शोक का क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है पशु के अंदर एंडोटॉक्सिक शोक का कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
एपिजूटियोलॉजी क्या है? तो दोस्तों एपिजूटियोलॉजी जो है ये पशुओं में रोगों का अध्ययन करना ही दोस्तों एपिजूटियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु में रेनल फेलियर का क्या अर्थ होता है? जो पशु होते हैं उनमें रेनल फेलियर का क्या अर्थ होता है कि गुर्दे का काम करना बंद कर देना, यानी जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, उसका काम करना बंद कर देना ही दोस्तों रेनल फेलियर बोला जाता है, रेनल फेलियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, होम्योस्टेसिस क्या है? तो दोस्तों होम्योस्टेसिस जो होती है वो क्या होती है? एक प्रकार का शरीर के आंतरिक वातावरण का दोस्तों स्थिर होना ही, स्थिर रहना दोस्तों होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में इम्यून मेडिटेटेड हीमोलिटिक एनीमिया का क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण होता है प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होना ही दोस्तों IMHA का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साइटोकाइंस क्या है? दोस्तों जो साइटोकाइंस होती है प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्रावित प्रोटीन होती है, कौन सी? साइटोकाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में ब्लोट का उपचार क्या होता है? दोस्तों पशुओं में जो ब्लोट होता है, आफरा होता है, उसका उपचार होता है ट्रोकार और कैथेटर का उपयोग करके गैस को बाहर निकालना ही दोस्तों ब्लोट यानी आफरे का उपचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एनाफ्लेक्सिस क्या है? तो दोस्तों एनाफ्लेक्सिस होती है एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया कहलाती है, क्या? एनाफ्लेक्सिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में कुशिंग डिजीज किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों यह अधिवर्तिक ग्रंथि से संबंधित होती है। पशुओं में कौन सी डिजीज? कुशिंग डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसके अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI और CT स्कैन डायग्नोस्टिक इमेजिंग के दोस्तों अंदर शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में ग्लूकोकार्टिकोइड्स का क्या उपयोग होता है? दोस्तों जो पशु होते हैं उनमें ग्लूकोकार्टिकोइड्स होते हैं, दोस्तों उनका क्या यूज होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे सूजन को कम करना और प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाना, ये दोनों कार्य होते हैं किनके? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के पशुओं के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एंटीडोट क्या होता है? तो दोस्तों एंटीडोट होता है जहर के प्रभाव को बेअसर करने वाला जो पदार्थ होता है, यानी कोई जहर होता है, टॉक्सिक होता है, उसके प्रभाव को बेअसर करने वाला जो पदार्थ होता है वो एंटीडोट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में आर्किटोमी क्या कहलाती है? यानी जो पशुओं के अंदर आर्किटोमी होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे वर्षण को हटाना ही दोस्तों आर्किटोमी कहलाती है पशुओं के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? तो दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजिकल पशुओं में होती है ऊतकों की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दोस्तों जांच करना ही दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूनोसिस के उदाहरण क्या होते हैं? तो दोस्तों जूनोसिस के उदाहरण होते हैं रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस और ब्रुसेलोसिस, ये दोस्तों जूनोसिस के उदाहरण एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? कि दोस्तों जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? तो दोस्तों हृदय की अनियमित धड़कन होना ही दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है? दोस्तों दवाओं के द्वारा प्रजनन क्षमता को कम करना ही दोस्तों केमिकल कास्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशु में माइकोप्लाज्मा संक्रमण का उपचार क्या होता है? तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा संक्रमण का जो ट्रीटमेंट होता है पशु के अंदर एंटीबायोटिक्स के द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग DNA का पता लगाने के लिए और उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए दोस्तों PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों पशु के अंदर जो इंसुलिन होता है उसका कार्य होता है रक्त शर्करा के स्तर को कम करना ही दोस्तों इंसुलिन का कार्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो दोस्तों एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? रोगों के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन करना ही दोस्तों एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पशुओं में मेनिंजाइटिस क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्लियां होती है उनमें सूजन आना ही दोस्तों ये कहलाती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वैक्सीन कैसे काम करती है। तो दोस्तों वैक्सीन जो होती है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके दोस्तों ये कार्य करती है। तो साथियों ये कुछ वेटरनरी साइंस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को दोस्तों कंप्लीट जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।